नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त एमवी गंगा विलास क्रूज जो देखिए थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे रवाना करने वाले हैं, उस क्रूज के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये रूफ टॉप है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इससे पहले भी होती रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जरूर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो जो सामने कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाएंगे इसे यहाँ से। पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके स्वागत भाषण का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम के देखिए इस वक्त मैं इस क्रूज के ऊपर मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को यहां से रवाना कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी कि जो रूफ टॉप इस क्रूज का है वो सबसे ज्यादा शानदार है। हालांकि इस पूरे क्रूज की बात की जाए तो 18 लग्जरी कमरे यहाँ पर हैं, सारी आधुनिक सुविधाओं से लेस यहाँ पर कमरे हैं। लेकिन ये जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं यानी कि जो रूफ टॉप है, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप यहाँ से, क्योंकि देखिए ये 51 दिनों की यात्रा पर अब से निकलने वाला है, असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 1 मार्च का वो दिन होगा जब असम के डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगा। लेकिन इस दौरान वो अलग अलग राज्य, 5 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जिनसे होकर गुजरेगा, जिसमें झारखंड शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है। 3200 किलोमीटर की ये यात्रा यहां से शुरू होने वाली है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी यहां से दिखा देंगे। ये जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर है देखिए, क्योंकि इस वक्त बनारस के रविदास घाट पर ये क्रूज रुका हुआ है। अच्छा, इसी तरह जब ये अलग अलग जगहों पर रुकता है तो जो पर्यटक इसमें सवार होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन्हें इसी तरह उस जगह के हेरिटेज से रूबरू करवाया जाता है, उस कल्चर से रूबरू करवाया जाता है। और इसी तरह यहाँ से ये जो लग्जरियस दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है वो यहाँ से रवाना होने वाला है। बहुत ज्यादा समय अब नहीं रह गया। देखिए कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके अलावा इसके सुविधाओं की बात की जाए, इससे आगे बढ़ते हुए उधर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि इसके रूफ टॉप की ही सबसे ज्यादा चर्चा इससे पहले भी आपने सुनी होगी। ये सिटिंग एरिया जो आप देख रहे हैं ये रूफ टॉप है। अच्छा, इससे आधे इस छत को ढक दिया गया है और आधा एरिया को खुला रखा गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि जब यात्रा हो रही है, अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर अगर आप ऐसे राज्य में पहुंचे हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड हो तो भी सुविधा में किसी तरीके की कोई या परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित इस माध्यम से किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त बनारस के रविदास घाट पर मैं मौजूद हूँ। अच्छा, वो तस्वीर भी जरूर आपने देखी होगी कि उस ओर कैसे टेंट सिटी को भी बसाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। ये विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कैसे अब पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ से बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और भारतीयों को भी ऐसी यात्रा के लिए और इतनी सुख सुविधाओं की, जब मैं खुद ये देख रही हूँ तो ऐसी सुख सुविधाओं के लिए ये भारत में भी हो सकता है कि शायद किसी ने कल्पना भी इससे पहले की नहीं होगी, लेकिन वो साकार कर दी है। उस कल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि अब भारतीय भी, अभी तो देखिए जरूर जो 32 यात्री हैं वो विदेशी है जो यहाँ से जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन आगे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी इसमें यात्रा कर पाएंगे, भारतीयों को भी इसमें मौका मिलेगा। इसकी बुकिंग्स जो है वो ऑनलाइन कैसे की जाएंगी, इसकी भी जानकारी आज जरूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा तो इसके बारे में भी कहा जाएगा। पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी कि किसी परेशानी ना हो। देखिए अगर मैं इस क्रूज की बात करूं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर है। अच्छा, मैं आपको
ये तस्वीर जरूर यहाँ पर दिखाऊंगी, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये देखिए जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, वो भी इस संस्कृति को समझ रहे हैं, इस संस्कृति को देख रहे हैं कि कैसे भारत में, मैंने इससे पहले भी आपको वो तस्वीर दिखाई कि जब ये हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा तो संस्कृति को भी कैसे पूरी तरीके से एक बार फिर से पेश किया जाए। अलग अलग राज्यों से जब ये होकर गुजरेगा तो उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाएगी और पूरी तरीके से तैयारियां भी यहाँ पर कर ली गई हैं। देखिए इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो इस वक्त राज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, आज रवाना हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हम बहुत उत्साहित हैं कि ये काम हो रहा है और हम लोग आगे सेल करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी में निश्चित तौर पर होंगे भी, क्योंकि यहाँ से अब बहुत ज्यादा रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी जो विदेशी पर्यटक है उनको भी कैसे दिखाया जाएगा, प्रधानमंत्री वर्चुअली कनेक्ट होंगे, क्या कुछ उनकी ओर से भी कहा जाएगा। अच्छा, व्यवस्था यहाँ पर यह भी की गई है कि 2 वे कम्युनिकेशन भी अगर किसी तरीके से हो पाए, जो पर्यटक यहाँ पर होंगे अगर उनकी ओर से वो प्रधानमंत्री से कुछ पूछना चाहते तो यहाँ से भी क्योंकि इस पहले भी हमने देखा है कि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कैसे विकास की तो भारतीय संस्कृति किसी भी रूप में पीछे ना छूट जाए, और यही एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए मैंने कहा कि इसके इंटीरियर की भी अगर बात की जाएगी तो न सिर्फ ये रूफटॉप जो आप देख रहे हैं, बल्कि जब यहाँ से हम गुजरते हुए ऊपर आ रहे थे तब भी हमने देखा कि कैसे जो यहाँ के कमरे हैं उन्हें भी इसी तरीके से इंटीरियर डिजाइन किया गया है कि जो हेरिटेज है उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा सके। अच्छा, ये आप देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया कि रूफटॉप जो वाला जो एरिया है इसी तरीके से अलग अलग छोटी बड़ी टेबल्स यहाँ पर रखी गई हैं। ये बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर बैठकर चाय कॉफी यहाँ पर पी सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग जगहों पर ये क्रूज रुकने बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर ये क्रूज रुकेगा और उसके बाद फिर उस जगह का जो भी फेमस जगह होगी, छोटे बड़े मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि भारत की जो संस्कृति है उसे पूरी तरीके से दर्शाया जा सके। ये क्रूज, इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा देंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वाराणसी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बस हरी झंडी दिखाने ही वाले हैं। संबंधित मंत्रालय के मंत्री भी इस बारे में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन ये एक बेहद अहम और अद्भुत रोमांचक सफर की आज से शुरुआत होने वाली है। रविदास घाट से आज इसे रवाना किया जाएगा। 1 मार्च को ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। ये 51 दिन की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये काशी से शुरू होते हुए गंगा का सफर दिखाएगी। आमतौर पर क्रूज आप देखते हैं जहां समुद्री तट होते हैं, किस तरीके से वहां पर क्रूज को चलाया जाता है, लेकिन अपने आप में ये एक अनोखी पहल है जब यहां से किसी क्रूज को शुरू किया जा रहा है। एक लग्जरियस ये पूरा सफर होगा, लेकिन उसमें आप भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत भी अपने साथ लिए चलेंगे। और वाराणसी में गंगा तट पर ये मनोरम तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गंगा विलास का सफर बस शुरू ही होने वाला है और एक ऐसा लंबा सफर ये होगा जो अब तक शायद किसी ने अनुभव नहीं किया है, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस क्रूज के सफर की शुरुआत बस होने ही वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि नदी पर चलने वाला ये सबसे लंबा क्रूज होगा और एक लंबा सफर तय करेगा जो एक कीर्तिमान भी बनाएगा, एक अद्भुत एहसास भी देगा। एक शाही सवारी का अनुभव होगा और आपको ये पता चलेगा कि गंगा के किनारे किस तरीके से ऐसे ऐसे शहर बसे हैं जो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी विरासत लिए बैठे हुए हैं। अब यहां से जब वो शुरू होता है तो आप देखिए किस तरीके से बाबा की नगरी से शुरू होगा, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है ये, और तीसरा, ये 2 देशों को भी जोड़ेगा। बांग्लादेश भी ये जाएगा, ढाका भी ये जाएगा, तो ऐसे में 2 देशों के बीच भी समन्वय बनाने का ये काम करेगा। कामाख्या तक की ये यात्रा होगी, ये धार्मिक यात्रा भी है। 40,000 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, यानी कि अगर एक बार इसमें फ्यूल भर लिया जाए तो कम से कम 40 दिनों तक बगैर रुके ये अपने सफर को लगातार नदी में आगे बढ़ा सकता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो दर्शक इस वक्त
देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं, लेकिन इस क्रूज को रवाना करने से पहले किस तरह का उत्साह लोगों। बनारस के रविदास घाट पर मैं मौजूद हूं और एमवी गंगा विलास जिसको हरी झंडी दिखाई जाएगी उसके ऊपर जो ऊपर वाला एरिया है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो पर्यटक हैं यानी कि जो यात्रा कर रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है और वो भी सामने जो कार्यक्रम चल रहा है जहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं वो भी इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे हैं। अगर मैं बात भी करूंगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो हिंदी तो नहीं इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, अगर उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानने की हम कोशिश करेंगे। हाय, हाउ आर यू? You understand English? Yes. What's your name? My name is Sabina. How's your journey going on? Sorry? How's your journey going on? We are leaving this afternoon, and to be honest, it's so exciting here. And I don't even remember what the next station will be, but it's so great being in Varanasi. So we enjoy it very much being here, and the ship and the nice people and all the ceremony here. It's a very special place. So okay, thank you so much. देखिए जो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर क्योंकि यात्रा कर रहे हैं वो भी भारतीय संस्कृति को आज यहाँ से देख लेना चाहते हैं और ये एक्साइटेड ज़्यादा है इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करूं तो काशी विश्वनाथ के जरिए बीते सालों में पर्यटन को कितनी रफ्तार मिली है। जो पर्यटक हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है। और आज जब एक और विकास के लिहाज से भी अगर कहें, पर्यटन के लिहाज से भी कहें तो एक और पन्ना यहाँ से जुड़ने वाला है और इसीलिए सब बहुत उत्साहित हैं। आप अगर विदेशी पर्यटकों को सुनेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ये याद भी नहीं है कि अगला स्पॉट हमारा क्या होने वाला है। हम इतने ज़्यादा खुश हैं ये कार्यक्रम देखकर, भारत की संस्कृति को देखकर, और यही कोशिश भी की गई है कि जब ये जो क्रूज है जब ये यात्रा करेगा 51 दिनों की यात्रा पर अब से निकल जाएगा तो ऐसे छोटे बड़े मंदिर भी होंगे। इससे पहले भी मैंने बताया कि कई सारी जगह तो ऐसी भी है भारत काल से होता हुआ आया है, लेकिन उस पर इससे पहले उतना ध्यान भी नहीं दिया गया। तो भारतीय संस्कृति किसी भी रूप में पिछड़े भी ना, उससे रूबरू कराया जाए, उसके बारे में और ज्यादा बताया भी जाए और विदेशों तक वो आवाज पहुंचाई जाए, ये सुनिश्चित यहाँ से जरूर किया जाएगा। और इसीलिए आज हर कोई, मैं बनारस की जनता का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी, उन्हें ये इस बात की उम्मीद है कि रोजगार के अवसर भी इससे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वो जरूर अलग अलग चरणों में हमने पूरा होता हुआ देखा है और उसी का आज बहुत खास चरण है। और बनारस वैसे ही अलग अलग घाटों पर छोटी बड़ी नौकाएं हमने देखी है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज भी यहां से शुरू हो सकता है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की यात्रा भी यहां से हो सकती है। ये शायद कल्पना भी इससे पहले किसी ने की नहीं होगी, जो आज सही साबित होता हुआ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है और वो एक पन्ना आज यहाँ से जुड़ने वाला है। इस क्रूज के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि उस तरफ आपने देखा, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जो बैठे वो इस तरफ का जो व्यू है उसका पूरी तरीके से पूरे सफर के दौरान आनंद ले पाए। छोटी टेबल एक यहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर चाय कॉफी ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा ये वाला आप एरिया देखेंगे तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि 5-6 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। किसी भी रूप में उन्हें ये ना लगे कि वहाँ पर कुछ बोरिंग है या फिर कुछ उनके एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की जब यात्रा चल रही होती है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। जैसे आज ये बनारस के रविदास घाट पर रुका है, तो ऐसे ही जब ये अलग अलग जगहों पर रुकता है तो वहाँ की संस्कृति क्या कहती है, वहाँ का कोई फेमस नृत्य है तो उसकी भी तैयारी इस तरीके से की जाती है कि इन पर्यटकों को उससे रूबरू करवाया जा सके। इसके अलावा अगर अंदर की बात करूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी, वहाँ यहाँ जिम, स्पा, ये सारी सुविधाएं इन पर्यटकों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं जिससे जो यात्रा इनकी है वो पूरी तरीके से सुखद हो सके। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, वर्चुअली वो जुड़ रहे हैं और वो सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और ये इसीलिए आज खास हो जाता है क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास की जब भी बात आती है या उत्तर प्रदेश के विकास का जो वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते भी, और डबल इंजन की सरकार की जब हम हमेशा बात करते हैं, हमेशा जब जिक्र होता है, तो डबल इंजन की सरकार किस रफ्तार से काम कर रही है ये अलग अलग चरणों में हमने देखा है, और आज इसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो लग्जरियस कमरे यहाँ पर हैं। 18 ऐसे कमरे हैं जिनकी बैल्कनी से आप जो व्यू देखेंगे वो इस तरीके का नजर आता है। एक तरफ यहाँ से बाहर देखा जा सकता है, और इसीलिए जो विदेशी पर्यटक है, जब इनसे बात की जाती है तो इनकी ओर से कहा जाता है कि हमें ये पता भी नहीं है कि अगला स्पॉट हमारा कौन सा है, लेकिन आपको ये बताएं कि ये अकेला ऐसा रिवर क्रूज है जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से लेस है। इसके अलावा फर्नीचर भी इसमें स्वदेशी कैसे इस्तेमाल हो सके इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई की भी अगर जिक्र करूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। इसके अलावा लगभग 17 मीटर ये चौड़ा है, और गहराई इसकी लगभग 1.5 मीटर है। इसके अलावा जो इसके कमरे हैं उनमें जो सुविधाएं हैं वो भी समझनी होंगी। उसमें भी अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से भी सारी सुविधाएं हैं, अगर गर्मी है तो एसी इन कमरों में है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रूफ टॉप है, जिसे मैंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है कि जो यात्री हैं उन्हें किसी भी रूप में कोई समस्या परेशानी आने ना पाए, और आज ये लोग बहुत खुश हैं। हाय, you understand English? Little bit. What's your name? Marcus, Where are you from? from Switzerland. Okay, you're enjoying? Yes, You like this program? I haven't seen it. Okay, don't you know. you are excited about your next destination? Yeah, I'm very excited because in Switzerland everything is very small, and here Okay. everything is very big and exciting. So you must be understanding what Indian culture is. Little bit. थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये विदेशी पर्यटक हैं जो इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें ज़रूर चाहे थोड़ा ही, लेकिन जो भारत की संस्कृति है उसे समझने का ज़रूर मौका मिल रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश विदेशी पर्यटकों की संख्या हमने देखी। ये जो रिवर क्रूज की यात्रा है इसमें भारत का बहुत बड़ा स्थान नहीं होता था। अब इसीलिए इसको कैसे उस नक्शे पर स्थापित करना है ये यहाँ से ज़रूर सुनिश्चित किया गया है। और तस्वीर में ज़रूर देखिए, क्योंकि कोहरा अभी भी है तो तस्वीर में पूरी तरह से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो रविदास घाट आप देख रहे हैं इसके उस तरफ टेंट सिटी को भी बसाया गया है, जहाँ पर सिर्फ रेत होती थी, जहाँ पर ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहाँ पर भी पर्यटन का इतना बड़ा एक स्थल स्थापित किया जा सकता है। उसे भी साकार कर दिया है इस विजन ने, डबल इंजन की सरकार ने, जिसका भी आज उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के सफर की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं, और इसी क्रूज पर इस वक्त हमारी सहयोगी लवीना मौजूद हैं। विदेशी पर्यटक जो स्विट्जरलैंड से आए हैं उनसे भी उन्होंने बात की, और उन्होंने वही बात कही है जिसके लिए इस क्रूज के सफर की शुरुआत हो रही है। स्विट्जरलैंड के उस वासी ने कहा है कि दरअसल स्विट्जरलैंड में चीजें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत विशाल है और बहुत रोमांचक है सब कुछ, और यही दिखाना, जताना, बताना इस नए सफर की शुरुआत का मकसद भी है। उसकी झलक कुछ इस वक्त हमारे दर्शक देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भी देख पा रहे हैं, क्योंकि नदी में यह सफर की शुरुआत, एक लंबे सफर की शुरुआत जो 3200 किलोमीटर का होगा, एक ऐसा क्रूज जो बेहद अद्भुत है, रोमांचक है। लेकिन खास बात यह कि भारत के ही 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, 2 देशों के बीच का यह सफर तय करेगा। लेकिन बोगीबील तक के ये सफर जब तय करेगा असम के, उसके बीच किस तरह की भारत की संस्कृति है, कैसी यहां की परंपरा है, वो सब लोग इसमें सफर करने वाले देख पाएंगे, और कुछ इसकी झलक इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और बिल्कुल 51 दिन का 3200 किलोमीटर लंबा यह सफर होगा, जो कि 3 चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से रफ्तार देगा। पहला, अध्यात्म, कैसे ये काशी से शुरू हो रहा है जो दुनिया की सबसे पुरातत्व शहर है, उसके बाद वो पटना पहुंचेगा, और उसके बाद कामाख्या। तो आर्थिक तौर पर भी कई राज्यों को यह गति देगा।
तो देखिए ये ऊपर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा, मैं अपने विजय नकुल से कहूंगी कि वो ये तस्वीर भी दिखाए। मैंने इससे पहले भी कहा कि इसके इंटीरियर में भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हेरिटेज का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं बनाया गया। और व्यंजनों की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, उसमें भी आप इस बात का ख्याल रखा गया है कि सब कुछ इंडियन फूड के साथ साथ ऐसा भी मिले जो विदेशी पर्यटक खाना चाहते हैं।